वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। और ये रौनक, इधर देखो रौनक। हेलो। रौनक की क्लास लगने की तैयारी है, तो रौनक अभी क्लास लगाने की तैयारी में पूरा है। तो सुबह के बजे हैं पूरे 9, सवा 9 हो गए और दिन है ट्यूसडे और 24 है डेट। और इस टाइम उठ रहे हैं हम सो के। रौनक को थोड़ा बहुत स्टडी करवाया क्योंकि इनके ना अब टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट पेपर ही होते हैं जो वो होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से बाहर का दिखाती हूँ। हस्बैंड जो है अंदर रूम में सो रहे हैं, वो अंदर ही सोते हैं क्योंकि उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती है। तो चलिए फटाफट बाहर का व्यू दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। वो शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं फटाफट से रोटियां बना दूंगी। सब्जी मेरी फिर बची हुई है, थोड़ी सी बच गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी, फटाफट गर्म कर दूंगी। और देखूंगी परोठे बनाऊंगी, रौनक के लिए ताज़ा ही बनाऊंगी, रौनक को वो सब्जी नहीं दूंगी। तो चलिए बाहर चलते हैं। और ये देखिए सब कुछ कैसा अस्त व्यस्त फैला पड़ा हुआ है। कुछ भी नहीं किया हमने, सीधे ही आए शाम को और मज़े से सो गए फटाफट से। 8 बजे सो गए थे ना हम रौनक? हाँ, शाम को हम 9 o'clock, तो 9 बजे सो गए थे हम। चलिए अभी बाहर का व्यू दिखाती हूँ। पता भी नहीं है बाहर बारिश हो रही है क्योंकि घर में पता लगता है ऊपर को छत चादरों वाला होता है, यहाँ पे तो छत जो है वैसे ही है। मौसम, ओ बाहर तो बर्फबारी हुई है, यहाँ से दिखाती हूँ आपको। बहुत सारी बर्फ आई है और मुझे तो पता ही नहीं था। तो चलिए बाहर फटाफट से पहले यहाँ से दिखाती हूँ थोड़ा, फिर ऊपर से अच्छे से दिखाती हूँ। अभी बैक कैम से अंदर से दिख रही है ये सामने बर्फ। फटाफट दरवाज़ा खोलती हूँ। ये देखिए सामने कितनी सुंदर बर्फ पड़ी है। टेस्ट हो रहा है रौनक का टेस्ट होने लग गया है और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। तो चलिए फटाफट से पहले तो मुझे बालों में कंघी करनी पड़ेगी क्योंकि उलझे पड़े हैं मेरे बाल। उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, फिर आज पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आज भी मौसम ख़राब है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कर देती हूँ मैं अब काम शुरू अपना। सबसे पहले मैं छान लूँगी आटा, और आटा भी उसी टाइम का है जब हम यहाँ से घर गए थे। तो हस्बैंड ने जो है राइस ही बनाए ज़्यादातर। जिस दिन मैंने एक दिन आप लोगों के साथ शेयर किया उस दिन ही बोल रहे थे कि बस उस दिन ही उन्होंने फुलके बनाए थे। और इसी के साथ साथ मैं बना दूंगी यहाँ पे ग्रीन टी हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है ग्रीन टी। मुझे ग्रीन टी पसंद नहीं है, लेकिन मैं कई बार शाम को पी लेती हूँ क्योंकि फ़ायदेमंद होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो कभी कभी पी लेती हूँ। ज़्यादातर मुझे ग्रीन टी से ज़्यादा सिंपल टी पसंद है, वो भी कड़क जैसी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था, हमने ब्रेकफास्ट कर दिया था। और उसके बाद किचन को कर दूँगी मैं अभी साफ़, क्योंकि मेरा किचन जो है पूरी तरह से ही फैला पड़ा है। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, टाइल्स भी साफ़ कर दूँगी। हस्बैंड ने इतना देखने में ठीक लग रहा था लेकिन फिर उतना साफ़ भी नहीं था। मैं सारे बर्तन धो दूँगी क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे उन्होंने सिर्फ 1-2 बर्तन ही यूज़ किए हैं, तो रखे रखे जो है बर्तन फिर यूज़ में लाना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले गीज़र ऑन कर दिया था और उसके बाद मैं कर दूँगी अपने सभी बर्तनों को यहाँ पे एक एक करके साफ़। तो यहाँ देखिए ये वाले बर्तन तो मैंने शाम को धो के रखे हैं, लेकिन जो सामने शेल्फ में है और जो यहाँ है काउंटर पे वो वाले बर्तन मैं अभी धो लूँगी फटाफट से गर्म पानी से। तो बाकी जो शेल्फ के ऊपर बर्तन है वो मैं अभी नहीं धोऊँगी।
अब जाके फ्री हुई हूँ मैं बर्तन धो के। और हस्बैंड ने पता क्या, इतने सारे कपड़े भी रखे हुए हैं बाथरूम में, वो भी धोंगी। रौनक को नहलाऊंगी पहले, क्योंकि मैंने पानी गर्म कर दिया था सुबह ही। तो घर में क्या होता है कि चूल्हे के ऊपर पानी गर्म होता है, तो मैं उसी से धोती हूँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे गीज़र ऑन कर देती हूँ, फिर धोती रहती हूँ। और अभी सिर्फ बर्तन धुले हैं और हल्का सा किचन काउंटर साफ हुआ है। अभी नीचे भी साफ करना है। किचन साफ करने के बाद पहले मैं रौनक को नहला दूंगी, फिर खुद नहा लूंगी। फिर बाहर वाला जो है सिर्फ मोटा मोटा साफ करूंगी बारीकी से, फिर कल सफाई करूंगी या जिस दिन धूप होगी, क्योंकि यहाँ से सारे कपड़े जो गर्मी के थे, क्योंकि जब हम यहाँ से गए थे तब तो यहाँ पे फैन चलते थे। तो आजकल तो यहाँ पे फैन वगैरह ऑफ है सब कुछ ही, अब तो हीटर की नौबत है। तो मैं क्या करूँगी कि जब तक अच्छे से धूप नहीं आएगी तब तक अच्छे से सफाई नहीं करूँगी, बस हल्का सा झाड़ू मारूंगी, चीज़ें सेट करूँगी और हल्का सा पोछा दे दूँगी। जो डीप क्लीनिंग होगी किचन की तो मेरी हो गई है आज, बस नीचे वाला ही रहा है। तो बाहर के कमरों की डीप क्लीनिंग होगी जिस दिन धूप खिलेगी। अभी भी बाहर बारिश हल्की हल्की सी, रौनक बाहर बारिश हो रही है देखो तो, है? हाँ जी, बारिश हो रही है बाहर आज भी। तो आज भी मौसम का वैसे अलर्ट है कि बारिश होगी, बर्फ़ पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगी कहीं पे आपको ले जाने की, अगर बर्फ़ नज़दीक होगी तो आप लोगों के साथ में बर्फ़ भी शेयर करूँगी। तो जो तो लोकल सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर लोकली हैं ज़्यादा, तो जो बाहर से भी हैं उन लोगों को मैं भी दिखाऊंगी कि स्नो हमारे तो यहाँ पे भी आ ही जाएगी। अब मौसम ख़राब होगा तो बर्फ़ तो आ ही जाती है। लास्ट ईयर तो यहीं पड़ी थी पहले, इस बार का पता नहीं। चलिए जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फटाफट से नीचे भी साफ़ कर देती हूँ, फिर लास्ट में दिखाऊँगी। मैंने किचन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मिलूंगी। यहाँ देखिए अनार भी थे पर रहे अच्छे हैं। और वहाँ पे मैंने निकाल के रखे हैं ये जापानी फल, ये भी फ्रिज में ही रखे थे उस टाइम के और अच्छे रहे हैं, पर थोड़े से ऐसे हो गए हैं। इनको रखूँगी दिन तक, जैसे फिर दिन को खाऊँगी। और यहाँ पे मैंने निकाली है रौंगी और राजमा। कैसी होती होगी रौंगी राजमा, पर बनाऊँगी आज मैं मिक्स करके इसकी दाल दिन के लिए। और दिखाती हूँ आपको, मैंने किचन साफ कर दिया है, यहाँ देखिए। और ऊपर मैंने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना चमकीला सा, वहाँ पे क्या थी, जाली ही थी सिर्फ, वो नहीं था वहाँ पे, शीशा नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे लगा दी है पन्नी, काफ़ी अच्छी जैसी पन्नी थी, मोटी जैसी। तो इससे हवा रुक गई और इससे ना अंदर किचन बिल्कुल ठंडा हो जाता था। और मैंने बहुत अच्छे से सारी टाइलें साफ़ कर दी हैं। हस्बैंड का वो देखने में ही साफ लग रहा था, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाई थी। मैंने वो सारे बर्तन गर्म पानी से धोए अभी, और ये भी गीज़र ऑन किया था तो वहीं से ही मैंने सारे पानी, यहीं पे ही कनेक्शन दिया है इन्होंने। ये अच्छी बात है कि यहाँ पे गर्म पानी का भी यहीं पे ही है। तो मैंने क्या किया, सारे बर्तन अच्छे से धो लिए और गैस वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, गैस भी साफ़ की, यहाँ पे भी साफ़ किया। और ऊपर के जो डब्बे हैं ना दालों के, आगे को तो कम दिख रहे हैं, पीछे को भी हैं, तो ये भी साफ़ करने को हुए हैं सारे। ये भी मैं कल तक साफ़ कर दूँगी और फिर हो गया मेरा किचन क्लीन। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं दाल लगा देती हूँ। राजमा और रौंगी का कॉम्बिनेशन तो पहली बार, मेरे हस्बैंड को ना रौंगी की दाल बहुत पसंद है लेकिन मुझे नहीं, और राजमा थोड़े से ही बचे थे इसलिए मैंने मिक्स करके मैं इसको लगा दूँगी। अब जाके किचन साफ़ करके फिनिश हुई हूँ और मेरी फेवरेट चाय और बाहर का मौसम। वहाँ पहाड़ी पे ना बर्फ़ पड़ रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ देखिए। और बाहर बहुत से कपड़े सुखाए हैं और मुझे भी कपड़े धोने हैं अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े हुए हैं। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दिया, देखिए मैंने गर्म बेडशीट बिछा दी है। और रौनक ना टीवी ऑन करके चला गया अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम चाय पीनी है और इसी कप में ले आई हूँ आज फ़िलहाल, क्योंकि मैं गरम गरम ही पीऊँगी, थोड़ा रुक रुक के नहीं पीऊँगी। मिलूँगी फिर थोड़ी देर बाद। हेलो रौनक, और यहाँ पे देखा जा रहा है मम्मा का व्लॉग। फिर बड़ी स्क्रीन पे अपनी मम्मा का, पता नहीं महीने में एक बार देख लेता होगा मेरा व्लॉग, है ना। रौनक को नहीं पसंद है ना अपनी मम्मा का व्लॉग, नहीं पसंद है। चलो, रौनक को समझ नहीं आता है। और यहाँ पे मैंने ना अपने कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं और वहाँ देखिए कूड़ा इकट्ठा किया है मैंने इतना सारा। और मेरी ना एक मनी प्लांट की ये सड़ने लग गई थी तो मैंने ये निकाल ही दी इससे।
अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे सिर्फ झाड़ू मारा है, डीप क्लीनिंग कल होगी। यहाँ देखिए कैसा बिखेरा हुआ है। अंदर वाला रूम भी हल्का हल्का ही साफ किया है। चलिए फिर मेरे साथ अब किचन में बनाते हैं खाना। रोंगी राजमा की दाल पता नहीं कैसी बनेगी, पहली बार आज मिक्स बना रही हूँ, नहीं तो मैं रोंगी को दले चने के साथ बनाती हूँ। बाहर चल रहे हैं कोई, यहाँ से ना रास्ता है बाहर हमारे इधर से, ये वाली साइड से, तो यहाँ से चले हैं कोई। चलिए फिर मिलती हूँ किचन में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ दाल बनाना शुरू। उसके लिए मैंने कट कर दिए हैं जैसे कट होते ही हैं, प्याज, टमाटर, अदरक, थोड़ा सा ये मैं कूट दूंगी, और लहसुन, और इसी के साथ ही मेरे सिंपल से बेसिक से मसाले। तो मैं लगा देती हूँ अपनी कढ़ाई यहाँ पे और चला देती हूँ चूल्हा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं लगा देती हूँ तड़का। और हस्बैंड ने ये राइस का पैकेट भी कल शाम को लेके आए, ये भी मैं अब डाल दूँगी इसको भी, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी फटाफट से तड़का। ये वाला घी मेरी चाची सास ने दिया है अभी, जहाँ पे शादी थी तो हमारी शादियों में अरे परे से घी बहुत आता है, तो उसमें से उन्हें ये पूरा ही दे दिया। तो ये मेरे काम आएगा जैसे फ्राई वगैरह करने के लिए, और जैसे कुछ भी बनाऊंगी, हाँ स्वीट डिशेस वगैरह तो घी में ही बनती है। मेरी एक फ्रेंड है भार्गव फैमिली ब्लॉग करके, बहुत अच्छे ब्लॉग्स होते हैं, रांची से है। तो उन्होंने ना मेरे को एक दिन पर्सनली फ़ोन करके बोला था, आप इतना सारा ऑयल डालते हैं अपनी जो भी स्वीट डिशेस वगैरह बनाते हैं, तो हमारे क्या उसमें मैंने हलवे में 3 बड़ी वाली स्पून डाल दी थी, तो हमारे में उससे भी ज़्यादा डाल देते हैं हम लोग ना, घी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही घी यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया उनसे, ताकि मैं आगे आप लोगों के साथ भी डिशेस शेयर करूं। हालांकि मेरे पास घी पहले से भी पड़ा हुआ था, तो चलिए उनके पास भी बहुत आया था, उन्होंने मुझे भी दे दिया। इसको रख देती हूँ ऊपर और फटाफट मैं करती हूँ दाल फ्राई। दाल फ्राई सिंपल वैसे ही जैसे ही मैं हमेशा करती हूँ। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ सूखी मिर्च, उसके बाद डाल दी मैंने लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह जो भी कूट के रखा था, और उसी के साथ ही मैं मिक्स कर दूँगी इसमें टमाटर। और अब मैंने जो है एक चीज़ वो और शुरू कर दी है अपने खाने में, वो है गरम मसाला। तो एक टाइम के खाने में मैं जो है अपना गरम मसाला ऐड कर दूंगी, क्योंकि अच्छा रहता है सर्दियों में गरम मसाला। गर्मियों में तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं। तो जैसे ही मेरे टमाटर गल जाएंगे, फटाफट से मैं ये दाल इसमें ऐड कर दूंगी। हालांकि मैंने आज तक राजमा के साथ रौंगी की दाल नहीं बनाई है, तो इस बार मैं बना रही हूँ। साथ साथ मैं किचन को भी, मतलब कि किचन काउंटर को भी साफ़ करती जा रही हूँ। मेरा यही होता है कि मैं साथ साथ ही सफाई करती जाऊं। तो देखिए दाल मेरी बनके तैयार हो गई है। मैंने ना इसमें रख दिया था शाम को आटा, क्योंकि वो जो आटा रखने के डोंगे है ना वो वाले, वो मैंने धोने थे, मुझे विश्वास नहीं था। तो फटाफट से बना देती हूँ 2-3 चपाती। कसूरी मेथी, तो फटाफट से मैं चपाती बनानी शुरू कर दूंगी। बस 4-5 ही चपाती बनाऊंगी, क्योंकि मैंने साथ साथ में राइस भी उबाल दिए थे। देखिए वो प्रेशर कुकर में रखे हैं मैंने। थोड़े से राइस भी बना देती हूँ, क्योंकि दिन के टाइम को जो है राइस भी खाना पसंद करते हैं। तो फटाफट से ये देखिए मेरी रोटी भी बन के हो गई है तैयार। अब लंच, रौनक भी खाएगा खाना, मैं भी खाऊंगी खाना, फिर मिलूंगी आपसे और उसके बाद कर दूंगी मैं रेस्ट, क्योंकि मैंने सिर्फ किचन साफ़ किया है। रूम में मैंने हल्का हल्का झाड़ू लगाया है तड़का लगाया ना उसकी वजह से, और बाथरूम भी अभी साफ़ करने को है अच्छे से। और हस्बैंड ने ना सिर्फ खास अच्छे से सफाई नहीं की है, तो चलिए कोई बात नहीं। और फिर कल परसों 1-2 दिन देखूंगी। फिर कल किचन के लिए भी सामान लाना है, थोड़ा बहुत है अंदर, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए फिर फटाफट से हम खाते हैं खाना, मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। मैं फटाफट दौड़ के जा रही हूँ, मुझे कहीं बाजा सुनाई दे रहा है। बारिश हो रही है, तो पता नहीं शादी हो रही है क्या। अचानक से शादी वाली फीलिंग आ गई।
बारिश हो रही है। उस पहाड़ी पे ना बर्फ पड़ रही है, वहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। साथ में ये शादी हो रही है या क्या मुझे नहीं पता। हाँ, बाजा ही आ रहा है यहाँ पे ये। और वहाँ पे भी सुबह से ही बारिश हो रही है, बर्फ पड़ रही है, बारिश नहीं। स्नोफॉल कितना अच्छा लग रहा है ना वहाँ पे। उस पहाड़ी पे तो कल शाम से ही बर्फ पड़ रही है और इस पहाड़ी पे अब पड़ने लग गई है। रौनक का बस यही काम है। तो यहाँ पे मैं मज़े से सोई थी, जैसे ही मुझे सुनाई दिया, ठंड है ना, पूछो ही मत, मैं भी रौनक के साथ सोई थी और एकदम से जैसे मुझे सुनाई दिया बाहर लोकल बाजा, फटाफट चल पड़ी, फटाफट से शूट करके वापस आ गई। और बाहर तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही ठंड रही ना, तो यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ जाएगी। बाकी देखते हैं कल तक क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, दोबारा से घुस जाती हूँ ब्लैंकेट में, क्योंकि अभी सोने का टाइम है। मिलूंगी थोड़ी देर बाद। ओके, अब उधर पूछते हैं ज़रा, इधर वाली पार्टी से। हाँ जी, कैसे बने पकोड़े? मस्त। अब मेरी बारी है, मुझे ये ऑनियन वाले ज़्यादा पसंद है। शाम के बजे हैं पूरे 5:15। ऊपर वो बैंड बाजा बजा ना, लोकल बाजा, उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैं आ गई नीचे और फिर मैंने बना दिए पकोड़े और अब खा लूँगी मैं पकोड़े। हस्बैंड और रौनक खा रहे हैं तो मैं भी खाती हूँ पकोड़े। और इस वीडियो का भी कर देती हूँ मैं यहीं पे ही एंड। वीडियो आपको बताना है आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नहाने के बाद ना फिर सो के अच्छा जैसा लगता है और मैं सो ही नहीं पाई आज। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।